सो रोटेशनल मोशन की फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. हमें इस प्रॉब्लम में गिवन है दैट यू हैव a force F which acts tangentially at the highest point of a sphere of mass m kept on a rough horizontal surface. If the sphere rolls without slipping, find the acceleration of center of mass of the sphere. कि हमें दिया एक sphere है which is placed on rough horizontal surface. And a force is exerted at its highest point. Force exerted at its highest point. अगर हमने force लगाई है say at highest point of its motion, F. If we focus just on this force first, we say it exerts a torque which tends to rotate the sphere. तो जो point of contact है, this is moving backward. ये जो point है, तो इस पे जो friction लगेगी, that will be in forward direction. Applied force tries to rotate it clockwise. Friction tends to rotate it anti-clockwise. मतलब इन दोनों की टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में है और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है. तो वी विल राइट टू इक्वेशंस फॉर ट्रांसलेशनल मोशन एंड फॉर रोटेशनल मोशन. सो वी राइट फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, you have F plus F is equals to mass of sphere m into a. And for rotational, because दोनों की टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो we say F minus F into R is equals to I alpha. हमें बताना है इसकी एक्सेलरेशन विदाउट स्लिपिंग. दैट मींस इट्स अ केस ऑफ प्योर रोलिंग. सो अगर हम प्योर रोलिंग का केस लेंगे तो A is equal to R alpha for pure rolling. because surface rest पे A is equal to R alpha और alpha is equals to A by R. अगर ये सब्स्टिट्यूशन कर दें, you get F plus F is equals to ma, F minus F is equals to I alpha. I is A by R square. ऐड करें इन दोनों इक्वेशंस को तो ये कैंसिल हो जाएगा. 2F is equals to ma plus 2 by 5 ma. 2F is equals to 7 by 5 ma and acceleration is 10F by 7L. So हमने ध्यान से देखो क्या किया है. हमने कहा कि अगर हम अप्लाइड फोर्स लगाएंगे द बॉडी टेंड्स टू मूव क्लॉकवाइज. द लोअर मोस्ट पॉइंट मूव्स टुवर्ड्स लेफ्ट, तो फ्रिक्शनल फोर्स टुवर्ड्स राइट. दो फोर्सेस हैं, नॉर्मल रिएक्शन एंड एनर्जी बैलेंस हो जाएंगे. F प्लस F और इसके कारण ये मूव करेगा आगे विद एक्सेलरेशन A. तो F प्लस F इज इक्वल्स टू ma. टॉर्क के कारण इट विल हैव एंगुलर एक्सेलरेशन. तो कंडीशन क्या होगी जब प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी? A इज इक्वल टू R अल्फा. सो A इज इक्वल टू R अल्फा को इक्वेट करके यू कैन फाइंड द वैल्यू कि इसकी एक्सेलरेशन होगी कितनी. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम यू हैव टू डू. नेक्स्ट इज दैट इफ यू हैव, इसको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं. Can have it on the next page.
सेकेंड प्रॉब्लम है हमारे पास. There is sphere of mass m and radius r as shown in the figure slips on a horizontal surface. At some instant its translational velocity is v naught and angular velocity is v naught by 2r. तो v is equal to r omega नहीं है, हमने बताना है ट्रांसलेशनल वेलोसिटी व्हेन इट स्टार्ट्स प्योर रोलिंग. प्योर रोलिंग के केस में बताना है. अभी हमारे को ये गिवन है कि इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है वो v नॉट है. एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट यू कैन से. इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट की? The velocity of highest point will be v naught plus r omega naught. अगर हम ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट करें दिस इज v naught by 2. मतलब जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है दिस इज स्लिपिंग टूवर्ड्स राइट. तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगी that should be towards left. फ्रिक्शन का रोल क्या होगा? वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है. फ्रिक्शन वेलोसिटी को कम करेगी और एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगी. बिकॉज टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन ओमेगा बढ़ाएगा और टॉर्क अप्लाइड फोर्स को ये F जो है इसको v नॉट को कम करेगा. अभी v नॉट r ओमेगा नॉट से ज्यादा है. v कम होता जाएगा ओमेगा बढ़ता जाएगा. एक स्टेज आएगी जब प्योर रोलिंग होगी तो v इज इक्वल टू r ओमेगा हो जाएगा. सो यू कैन से दैट ट्रांसलेशनल मोशन में पहले तो कंसेप्ट लिख सकते हो. दैट कंसेप्ट इज frictional force decreases velocity of center of mass and increases angular velocity. For pure rolling V should be equals to r ओमेगा. अब फ्रिक्शन होगी कितनी? न्यू एम जी. सो लीनियर मोशन की इक्वेशन क्या बनी? v नॉट माइनस म्यू जी टी यूजिंग v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी. इसको नंबर कर लेते हैं 1. फॉर रोटेशनल मोशन omega is equals to omega naught is v naught by 2r. alpha is torque, so v naught by 2r plus frictional torque is mu mgr over 2 by 5 mr square into t. और v naught by 2r plus 5 by 2 mu g by r into t. So ये ओमेगा आ गया. हमने v की वैल्यू निकाल ली, ओमेगा की निकाल ली आफ्टर टाइम t. जब प्योर रोलिंग होगी तो v should be equals to r ओमेगा for pure rolling. That means v naught minus mu gt that means v naught by 2 is equals to 7 by 2 mu gt implies t is equals to v naught by 7 mu g. सो ये टाइम आ गया. कितने टाइम के बाद प्योर रोलिंग शुरू होगी? t की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो v नॉट माइनस म्यू जी डी में.
substitute 3 in 1. V naught minus mu g into V naught by 7 mu g. 6 by 7 mu naught. So कंसेप्ट को ध्यान से देखो, बाकी इक्वेशंस हैं. बिकॉज लोअर मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो नहीं थी, ये स्लिप कर रहा था टूवर्ड्स राइट, तो फ्रिक्शन लगेगी टूवर्ड्स लेफ्ट. ये फोर्स जो है, बिकॉज बॉडी रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लॉकवाइज ही रोटेट करने की कोशिश कर रहा है. ये एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा और लीनियर वेलोसिटी के लिए रिटार्डेशन होगी. तो V नॉट की वैल्यू कम होती जाएगी, ओमेगा बढ़ता जाएगा, एक स्टेज आएगी जहाँ पे V इज इक्वल टू R ओमेगा हो जाएगा. So V is equal to R omega से first we will find the time when it happens, and उस टाइम पे we velocity निकालनी है, तो हम first equation में value substitute कर देंगे and you will get the answer. So ये दो problems हैं जो आपको करनी है, and then we will do 2 more.